इन सदक़ात दाफ़िउल बलियात के सदका बलाओं को और मुसीबतों को टाल देता है। ये मेरे आका का फरमान है और मेरे आका जो भी कहते हैं वो सच और हक कहते हैं। वो किसके कहने पे कहते हैं? अल्लाह के कहने पे कहते हैं। मुसीबतें आती किसकी तरफ से हैं? अल्लाह की तरफ से आती हैं। और जब वो कहता है कि अगर मुसीबतों से बचना चाहते हो, बलाओं से और आफात से बचना चाहते हो तो सदका करो, मुसीबतों को टालना चाहते हो तो सदका करो। अल्लाह का कुरान कहता है सदके से माल कम नहीं होता। अल्लाह का कुरान कहता है कि सदका करने से माल के अंदर इजाफा होता है, माल के अंदर बरकत आती है। हम प्यारे पैगंबर की बात को और कुरान करीम की बात को किस तरह जुटला सकते हैं कि सदका माल को बढ़ाता है, माल के अंदर इजाफा करता है। लेकिन एक चीज हमें समझ नहीं आएगी कि मेरे पास थे 10,000 रुपये, मैंने उनमें से 1,000 सदका कर दिया तो अब मेरे पास रह गए 9,000। बढ़ता तो 11,000 बनते, लेकिन वो तो कम हो गए। मौला तू तो कहता है कि सदका करने से माल बढ़ता है, लेकिन मैंने सदका किया तो मेरा माल घट गया। तो अब इसको समझना है, मुस्तकबिल के अंदर आने वाले वक्त के अंदर उस पर एक मुसीबत आने वाली होती, उस पर, उसके बच्चों पर, उसकी बीवी पर, उसके वालिदैन पर, जिस पर लाखों रुपये खर्च होने हैं। अस्पतालों के अंदर धक्के खाने हैं, थानों और कचहरियों के धक्के खाने हैं। तो 1,000 रुपये खर्च करने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि मैं उससे वो मुसीबत और वो आजमाइश टाल दिया करता हूं। वो जो पैसे उसके खर्च होने थे वो बच गए और वो क्या है, माल के अंदर इजाफा हो गया। सदका किया करो, अपने पड़ोसियों का, अपने अजीजों का, रिश्तेदारों का, अपने दोस्तों का ख्याल किया करो। अगर हम इस तरह बेलौस होकर उनकी मदद करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी भी इसी तरह मदद कर देगा और हम बड़ी बड़ी आजमाइशों से, बड़ी बड़ी मुसीबतों से महफूज हो जाएंगे, बच जाएंगे। हमें भी, आपको भी अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखना है कि आजकल के हालात इस नैज पर पहुंच गए हैं कि खाने के लिए रोटी नहीं है, बच्चों के लिए लोगों के पास रोटी नहीं है और इलाज के लिए पैसे नहीं है, बिल देने के लिए पैसे नहीं है। तो इन चीजों का खुदारा ख्याल कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ इसका अजर मिलेगा। इस दुनिया के अंदर उसका अजर शायद हमें न मिल सके, लेकिन आखिरत के अंदर उसका अजर जरूर मिलेगा। फ्रूट तो बड़ी दूर की बात है, गोश्त तो बड़ी दूर की बात है और सब्जी तो बड़ी दूर की बात है। लोगों के पास आटा नहीं है, जो मेन चीज है, आटा लोगों के पास नहीं है। और सियासतदान कहते हैं कि अभी तक ये मुल्क बालिग नहीं हुआ। वो बांग्लादेश जो हमसे ही आजाद हुआ, हमसे कई साल बाद वो कहां पहुंच गया, उसकी करेंसी हमसे मजबूत है। बांग्लादेश हमसे 25 साल बाद आजाद हुआ, हमारा ही हिस्सा है, हमसे ही जुदा हुआ है, लेकिन वो तरक्की कर गया है। और अफगानिस्तान जो हमने तो होश संभाला है तो उसको जंग की हालत में देखा है, उसकी करेंसी हमसे मजबूत है। वहां पर डॉलर 80 रुपए का है और हमारी ये हालत है, जो भी आता है वो लूटता चला जाता है। इसका क्या सबब है? कौन लूट रहा है? आप किसी एक तबके को मूर्द इल्जाम नहीं ठहरा सकते। जिद्दा भी हाथ पैर है वो लुट रहे हैं। जितने भी चीफ जस्टिस हैं वो रिटायर होते हैं बाहर, जितने भी फौज के सरबराह हैं रिटायर हुए बाहर। हमारा क्या बनेगा? ये तो सब भाग जाएंगे। अल्लाह हमारे मुल्क पर रहम फरमाए। या अल्लाह कोई ऐसा हुक्मरान अता फरमा दे कि जिसके दिल के अंदर आवाम का दर्द हो, मुल्क का खैरख्वाह हो, मुल्क का दर्द हो और वो इस मुल्क को
اچھے طریقے کے ساتھ چلا سکے، ملک کی بھی محبت اس کے دل کے اندر ہو اور عوام کی محبت بھی اس کے دل کے اندر ہو۔ آپ اس طرح کی اور ویڈیو بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔